One of the greatest things you need to protect in your life is your belief system. जब इंसान का बिलीफ सिस्टम चला गया तो उसकी आइडेंटिटी चली गई, और जब उसकी आइडेंटिटी चली गई तो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। ऐसे शख्स को सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में मार्जिनल मैन कहते हैं, और जनरेशन जी मार्जिनल मैन है। जनरेशन जी है जो 2000 के बाद पैदा हुए, 2000 के बाद जो पैदा हुए, उस जनरेशन को जनरेशन जी कहते हैं। मार्जिनल मैन से मुराद है द हैंगिंग मैन, जो कि लटका हुआ है दो कल्चर्स के दरमियान। यानी एक तरफ जो है वो मीडिया का कल्चर है, और जैसे एक सलफ ने कहा ना कि जब आप फॉल्सहुड देखते हो और फॉल्सहुड सुनते हो तो फिर हक की पहचान आपके दिल से खत्म हो जाती है, फिर यू कांट रिकॉग्नाइज द ट्रुथ। अब जाहिर है आज नेटफ्लिक्स का दौर है, टीवी सीरीज का दौर है, हम सबको पता है क्या चल रहा है, मार्वल मूवीज का दौर है, कॉमिक्स बनाए उन्होंने, बचपन से लोग कॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं, मैं भी पढ़ता था, जाहिर है शुरू से दीन की तरफ नहीं थे। तो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हमने उनकी कल्चरल वेव को कैसे काउंटर करना है, क्योंकि ये कल्चरल वेव सिर्फ एंटरटेनमेंट के हवाले से नहीं है, ये बाकायदा हमारा बिलीफ सिस्टम हिट करने के हवाले से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई साजिश कर रहे हैं बैठ के, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो एक साजिश के तहत कर रहे हैं या वो बस पावरफुल है तो अपना कल्चर आगे भेज रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, जो पावरफुल होता है वो अपना कल्चर आगे भेजता है, बस इतनी सी बात है। तो कल्चर वो अपना आगे भेज रहे हैं और उस कल्चर के साथ उनकी आइडियोलॉजी भी आगे आ रही है, और हमारा बिलीफ सिस्टम खतरे में। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है मोटे मोटे अल्फाज में, कि अल्लाह और रसूल की बात फाइनल है। ये हमारे बिलीफ सिस्टम का बहुत बुनियादी रुकन है। आज हमारे बच्चों को ह्यूमन राइट्स की बेसिक तारीफ ही क्या सिखाई जा रही है। मैंने खुद स्कूल्स की किताब में पढ़ा, सोशल स्टडी की बुक 4th क्लास 5th क्लास की, जितने बड़े स्कूल्स हैं उनकी सोशल स्टडी की किताब में ह्यूमन राइट्स की बेसिक तारीफ 4-5 पॉइंट्स हैं। उनमें से एक पॉइंट ये कि एवरी पर्सन शुड बी अलाउड टू लिव एज दे वांट। अब ये बिलीफ सिस्टम पे हमला है, नियतन नहीं कह रहा, बस ये उनकी एक डेफिनेशन है ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने लिख दी। लेकिन जब ये ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन हमारा बच्चा पढ़ेगा और एब्जॉर्ब करेगा 4th 5th क्लास में कि टू लिव अ लाइफ एज आई वांट, कि जैसी जिंदगी मैं गुजारना चाहता हूं वैसी मैं गुजारूं, तो कल को उसे अहदीस हराम और हलाल की वो तो अच्छी नहीं लगेंगी। वो कहेगा कि ये क्या, मैंने तो पढ़ा था कि मैं तो जैसी मर्जी जिंदगी गुजारूं, लेकिन आज मुझे बताया जा रहा है कि ये ना करो, वो ना करो, ये पहनो, वो पहनो। इस्लाम क्यों कहता है दुपट्टा लो, इस्लाम क्यों कहता है हिजाब करो। मैंने तो पढ़ा था ह्यूमन राइट्स ये है कि जैसा मैं जिंदगी गुजारना चाहूं या जैसी मैं जिंदगी गुजारना चाहूं वैसी मैं गुजारूं। तो ये फलसफा ना सिर्फ किताबों में, बल्कि ये फलसफा टीवी सीरीज में, कार्टून मूवीज में, हर जगह से बम्बार्ड किया जा रहा है हमारे बच्चों पे। शायद आप लोग इतने खतरे में नहीं है जो मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि आप लोग ग्रो कर गए, आप लोग मैच्योर हो गए, लेकिन आप लोगों की औलादें और आप लोग के जो होने वाले बच्चे हैं या आप लोगों के जो छोटे कजन्स वगैरह हैं, वो इस वक्त बहुत 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 खतरे में, क्योंकि उन्होंने जब दुनिया में आंख खोली है तो उनके लिए नेटफ्लिक्स का ही दौर चल रहा है और उनके लिए यूट्यूब का दौर चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन है। तो मैं इन चीजों को इतना नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग जल्दी से ये कहेंगे कि ये देखो जी ये टेक्नोलॉजी के दुश्मन है, ग्लोबलाइजेशन के दुश्मन है। ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी हुए बहुत, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हुए, लेकिन जहां पे बिलीफ सिस्टम हमारा हर्ट हो रहा है वहां हम रिबिटल देंगे। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।